Students, this is video number 14 and we are starting a very important topic which is calculus. This is altogether a very new topic for you. और कैलकुलस के अंदर हम दो पार्ट्स पढ़ते हैं मेनली, एक डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन। तो आज हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन समझ आएगी तभी जाके इंटीग्रेशन करने के हम लायक बनेंगे। तो डिफरेंशिएशन का क्या मीनिंग है इसको हम ज़रा समझते हैं अच्छे से। पहली बात, डिफरेंशिएशन मीन्स स्टडी ऑफ स्लोप्स। डिफरेंशिएशन मीन्स स्टडी ऑफ स्लोप्स। ये क्या मतलब हुआ मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। पहली बात ये कि क्या स्लोप हमें पहले से मालूम है क्या होती है या नहीं। स्लोप के बारे में पहले बात करने लगा हूँ आपसे, इसको अच्छे से समझेंगे। स्लोप के ऊपर अभी मैं टॉपिक थोड़ा सा ले रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। तो स्लोप के साथ हम थोड़ा सा फैमिलियर तो हैं। ये एक लाइन ली मैंने, ये एक स्ट्रेट लाइन है और एक ये स्ट्रेट लाइन है। पहली बात तो ये आप बताओ कि किसकी स्लोप ज़्यादा है और किसकी स्लोप कम है। लेट मी टेल यू, इसकी स्लोप कम है, इसकी स्लोप ज़्यादा है। अब आप बोलोगे कैसे पता चलेगा? पता कैसे चलेगा? एक दो मेथड्स हैं इसका पता लगाने के लिए। पहली बात जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये कि अगर मैं हॉरिजॉन्टली, ये x ये y, अगर मैं हॉरिजॉन्टली यानी कि x की डायरेक्शन में 1 मीटर चला तो मैंने y कितना कवर किया, मतलब मैंने वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया इस लाइन में, येलो लाइन में इतना किया, दिखा आपको। सेम इतना ही डिस्टेंस कवर करने पे मैंने रेड लाइन में कितना डिस्टेंस कवर किया वर्टिकल, इतना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब हम रेड लाइन पे चल रहे हैं, जब हम रेड लाइन पे चलते हैं तो रेड लाइन पे जिस समय हम चलते हैं तो हमारा डिस्टेंस जो हाइट जो है वो जल्दी गेन करता है विद सेम हॉरिजॉन्टल ट्रेवल। आप इस पॉइंट को स्टडी कर लो, अब इस पॉइंट को देख लो जरा, इस पॉइंट पे मैंने हॉरिजॉन्टली कितना चलाऊं, इतना, वर्टिकली कितना चलाऊं, इतना। सेम पॉइंट इधर अगर कंसिडर करें तो हम चले कितना है, हॉरिजॉन्टली तो उतना ही चले हैं, वर्टिकली लेकिन कम चले हैं। तो इसलिए इस लाइन 1 का स्लोप कम है, लाइन 2 का स्लोप क्या है, ज़्यादा है। स्लोप अभी तक आपको इतना ही इसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अब इसके बाद आगे बात क्या, स्लोप की कैलकुलेशन के बारे में, और स्लोप क्या होता है इसको भी अच्छे से मैं बताता हूँ। देखो, मैं एक लाइन ले रहा हूँ, ये, और इसमें हम इसकी स्लोप फाइंड करना चाहते हैं। तो स्लोप किस तरह से फाइंड करते हैं आपने पढ़ा हुआ है पहले भी। हमें मालूम है यहाँ पे एक पॉइंट होगा जिसकी वैल्यू होगी x1 y1, और एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं जिसकी वैल्यू है मान लो x2 y2। इसका मीनिंग समझ आता है आपको? मतलब इस पॉइंट के लिए हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस है, ये x1, और वर्टिकल कितना है, y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस है, y1। इस पॉइंट के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, x2, और वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, y2। तो इसी बेसिस पे अब अगर स्लोप हमें कैलकुलेट करनी है तो स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं m के साथ, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस तरह से हम स्लोप को कैलकुलेट करते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर एक लाइन ले रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन, जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x। क्या मतलब हुआ इस y इज इक्वल टू 2x का? इस y इज इक्वल टू 2x का मीनिंग हुआ कि अगर मैं हॉरिजॉन्टली 1 चलता हूँ तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रेवल होता है, उससे डबल।
यानी कि इस पे ये पॉइंट्स होंगे 1 2 2 4 4 8, आगे चलता जाऊँ 5 10, ऐसे हमेशा जब भी x जो है उससे डबल है क्या, y की वैल्यू। तो ये इक्वेशन होगी किसकी, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। पासिंग थ्रू ओरिजिन y इज इक्वल टू 2x। तो ये मैं बात कर रहा था यहाँ पे। अब आप कहीं पे भी कोई भी 2 पॉइंट्स उठा लो, ये वाले 2 पॉइंट्स उठा लेता हूँ और इधर से स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, तो क्या बनी 8 - 4 क्यों y2 - y1 अपॉन 4 - 2 इज इक्वल टू क्या हुआ 4/2 इज इक्वल टू 2। तो स्लोप की वैल्यू कितनी है इस लाइन के लिए 2। तो इस तरह से हम स्लोप्स को कैलकुलेट करते हैं। स्लोप को कैलकुलेट करने के साथ आप पहले से फैमिलियर भी हो। एक चीज़ और ऐड करूंगा यहाँ पे इसी चीज़ में कि अगर मैं यही लाइन ले रहा हूँ y इज इक्वल टू 2x, तो मुझे मालूम चल रहा है कि y जो है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर। इसलिए मैथमेटिक्स में हम लोग कोई भी ऐसी चीज़ जो दूसरी चीज़ पे डिपेंड करे तो हम बोलेंगे कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे ये जब आपने लिखा कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन यहाँ पे वेरिएशन बता रही है x और y की, कि x चेंज होते ही y भी कैसे कैसे चेंज हो रहा है, और उसको इक्वेशन मैंने अभी आपको लिख के दी थी एग्जांपल के तौर पे y इज इक्वल टू 2x। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो y है वो x की वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। y इज़ अ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हेयर एंड इट्स वैल्यू इज़ डिपेंडिंग ऑन x। तो इसको याद रखो, हम लोग y की जगह हम y को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, f ऑफ x से। ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है। दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल लैंग्वेज विच सेज y इज अ फंक्शन ऑफ x। व्हाट इट सेज, y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड इट मीन्स कि y जो है वो x पे डिपेंड करता है। तो y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, इतनी बात इंपॉर्टेंट है याद रखना। इसलिए हम अपनी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें अगर हम क्या करें, उसमें अगर हम y की जगह क्या लिखना शुरू कर दें fx, तो भी चल जाएगा। fx इक्वल टू क्या लिख देंगे 2x। और मैं फिर से बताता हूँ, fx इक्वल टू क्या लिख दिया 2x। तो अब मैं दोबारा यहाँ पे उसी लैंग्वेज में बात करता हूँ आपके साथ। मतलब इसको क्या लिख रहा हूँ आज के बाद x, और इसको क्या लिखने शुरू कर दिया मैंने y है, ये कुछ नहीं करना नहीं, y इज इक्वल टू क्या है fx। ये एक लाइन लिखी है, ठीक है, इस लाइन पे एक पॉइंट है ये वाला, और एक ये पॉइंट है ये वाला, ठीक है। अगर ये यहाँ पे हमारी यहाँ पे x की कोई वैल्यू है, उसी तरह से fx भी कुछ होगा। x कॉमा वाई लिखते थे ना, आज मैंने क्या लिख दिया x कॉमा वाई की जगह क्या लिख रहा हूँ आज के बाद x कॉमा fx। तो ये वाला पॉइंट क्या है, मैंने x में थोड़ी चेंज लाई है। मैं पहले यहाँ पे था, अब मैं x से चला गया हूँ यहाँ, मतलब x में थोड़ी चेंज लाई है। तो x में जो चेंज लाई है उसको मैंने कैसे लिखा, x प्लस डेल्टा x। डेल्टा x क्या बता रहा है कि x में कुछ चेंज की गई है, ठीक है। डेल्टा x का मतलब होता है चेंज इन x। मैं x से चेंज किया ना, कितना चेंज किया, ये इतना चेंज किया। तो ये क्या बन गया, x क्या बन गया x प्लस डेल्टा x यहाँ पे, और y क्या बन गया, y नहीं लिख रहा हूँ, y तो डिपेंड करता है किसके ऊपर, x के ऊपर। अगर x क्या बन गया x प्लस डेल्टा x, तो y क्या बन जाएगा, y भी अकॉर्डिंगली चेंज होगा। और y को क्या लिखूंगा, ये बात समझने वाली है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस बात को समझोगे कि आज के बाद y की जगह हम लोग ये भी लिखना, हमें y भी लिखना आना चाहिए, लेकिन y की जगह हम fx भी लिख सकते हैं, क्योंकि y जो था वो x पे डिपेंड करता था। जो y था वो x पे डिपेंड करता था। एक और बात आपको इंटरेस्टिंग बता देता हूँ, इसी बेसिस पे आज के बाद हमें क्या नज़र आया, इसके बाद हमें नज़र आया कि जो आपकी स्लोप है, अभी मैंने लिखा था क्या, स्लोप की वैल्यू लिख रहा हूँ, अच्छे से नोट करोगे अपनी कॉपीज़ पे, क्या y2 - y1। तो देखो y2 - y1 क्या बना, y2 है ये है y1 अपॉन x2 - x1। और क्या बन गया स्लोप,
ये भी एक नया फार्मूला बन गया। पहले हमने वाई की टर्म्स में लिखा था, अब मैंने मैंने एफ एक्स की टर्म्स में लिखा और स्लोप का एक नया फार्मूला बन गया जो आगे जाके मेरे बहुत काम आने वाला है। अभी तक क्या था, बेसिकली हम जब स्लोप पढ़ते हैं अभी तक हम स्ट्रेट लाइन की स्लोप को ही डिस्कस कर रहे थे। हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन की स्लोप को डिस्कस कर रहे थे, और स्ट्रेट लाइन की स्लोप के बारे में जब हम बात करते हैं ना, तो स्ट्रेट लाइन की स्लोप होती है कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है? कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट होती है वो भी देख लो, अभी मैं आपको बता देता हूं कैसे कांस्टेंट है। एक और चीज़ मैंने आपको स्लोप के बारे में बतानी है। स्लोप इज ऑल्सो इक्वल टू, इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप इज ऑल्सो इक्वल टू tan थीटा। ये भी याद रखना, वो वाला फॉर्मूला भी चलेगा, ये वाला भी चलेगा। tan थीटा मतलब ये थीटा है, वेयर थीटा इज द एंगल दैट द लाइन मेक्स विद एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये थीटा अगर हो तो आप स्लोप ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर आपको थीटा की वैल्यू पता हो। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता हो कि यहाँ पे क्या है पॉइंट और यहाँ पे क्या पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंग निकालना है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या जो अभी बताया एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। तो स्लोप के हमने 3 तरीके से उसको स्टडी कर लिया, और ये डेल्टा है। अब मैं बात करता हूँ स्ट्रेट लाइन की। अब स्ट्रेट लाइन की बात करूँ तो उसका स्लोप जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है। कैसे पता चलेगा? लाइन ड्रॉ करो, जितना एंगल यहाँ बन रहा है उतना ही एंगल यहाँ बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल्स आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्योंकि ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं, और ये जो एंगल्स हैं ये आपस में क्या हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इस तरह से समझना है, नहीं तो और मैं बताता हूँ आपको। एक स्ट्रेट लाइन अभी हमने ली थी जिसके मैंने आपको वैल्यूज़ लिख के दी थी, y इक्वल टू 2x वाली। तो y इक्वल टू 2x में मैंने बोला था क्या कि अगर ये वाला कोऑर्डिनेट आपका क्या है, अगर ये वाला कोऑर्डिनेट आपका 1,2 है, यहाँ पे आगे कहीं जाके क्या होगा? 2,4 होगा, उसके आगे जाके क्या होगा? 4,8 होगा, 3,6 भी है बीच में कहीं। ठीक है, उसके बाद अब आप स्लोप कहीं से भी निकाल सकते हो। इन 2 पॉइंट्स को यूज़ कर लो, इन 2 पॉइंट्स को यूज़ कर लो, इवन इन 2 पॉइंट्स को यूज़ कर लो। स्लोप की वैल्यू हर जगह सेम आएगी, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। इधर इन दोनों को यूज़ करना तो 8 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 2, सेम आंसर 2। 4 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1। तो अगर ये जो चीज़ हो रही है यहाँ पे हर जगह आंसर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। इसी बेसिस पे मैं बोलूँगा कि एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट होती है। ये याद रखोगे आप। या कांस्टेंट होने का मतलब हुआ आप जिस मर्जी पॉइंट पे निकाल लो स्लोप, आपकी स्ट्रेट लाइन की स्लोप हमेशा एक ही आंसर आएगा। जैसे इस पर्टिकुलर केस में ये जो मैंने कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप हर पॉइंट पे कितनी आएगी? हमेशा 2 ही आएगी। लेकिन अब आती है इंटरेस्टिंग बात, जो आगे अब हम स्टडी करने वाले हैं, उसका नाम है कि अब हमने डिफरेंशिएशन की बात करनी है। डिफरेंशिएशन की ज़रूरत क्या पड़ी? स्टडी ऑफ स्लोप्स की ज़रूरत क्या पड़ी? इतनी बात हमें क्लियर हो गई है। कुछ बातें हमने कर ली, मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से क्या बातें की हमने बातें की कि स्लोप इज़ इक्वल टू, एक फार्मूला आ गया tan थीटा, बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसके लिए मुझे थीटा पता होना चाहिए। अगर लेकिन कोऑर्डिनेट्स में बात करनी हो तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये भी एक तरीका पड़ा। ये तो हम इसके साथ भी फैमिलियर हैं, इसके साथ भी फैमिलियर हैं। लेकिन नई बात जो आपको सिखाई मैंने आज, वो ये थी कि स्लोप इज इक्वल टू कैन ऑल्सो बी रिटन इन दिस फॉर्म। डिफरेंट नहीं है कोई फॉर्मूला, ये कैन ऑल्सो बी रिटन इन दिस फॉर्म व्हेन हमने क्या डिफाइन किया कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर y की जगह क्या लिखना शुरू कर दूं? fx, तो ये क्या बन गया? ये मैंने अभी समझाया आपको कि कैसे बना। ये देखो, ये भी याद रखना, ये आगे काम आएगा। बाकी सिंपल जब स्ट्रेट लाइन की आपने स्लोप फाइंड करनी हो तो उसके लिए इतना चल जाएगा काम। लेकिन जिस समय हम अब आगे की बात करने वाले हैं वहाँ पे मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ बहुत ज़्यादा। अब आती है बात किसकी? जब मैंने बात की, अभी डिफरेंशिएशन की बात करने जा रहा हूँ। डिफरेंशिएशन में हमने बात करनी है किसकी? स्टडी ऑफ स्लोप्स की। तो स्लोप्स की बात करेंगे। अभी तक तो ये तो स्ट्रेट लाइन है नहीं, अब ये स्ट्रेट लाइन है नहीं, तो यहाँ पे क्या करें? यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे तो हर पॉइंट पे स्लोप डिफरेंट होगा। आप देख भी सकते हो, अगर आप इमेजिन करो कि यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा कि नीचे वाले पोर्शन में यहाँ पे अगर कोई खड़ा है, कोई गाड़ी है, तो यहाँ स्लोप कम है उसके लिए, जो यहाँ से आ रहा है उसके लिए स्लोप बहुत ज़्यादा है। तो आप याद भी रख सकते हो क्या कि कोई भी ये इस तरह का कर्व होगा, कोई भी स्ट्रेट लाइन को छोड़ के कोई और कर्व, उसकी स्लोप हर पॉइंट पे चेंज होती है।
उसकी स्लोप हर पॉइंट पे चेंज होती है। तो अब क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि वो स्लोप्स कैसे फाइंड की जाएं, इन स्लोप्स को कैसे फाइंड करें। अब अगर ये हर पॉइंट पे अगर इसकी स्लोप चेंज हो रही है तो उसको क्या करें। अब तो क्या करते हैं, देखो मैं बताता हूँ। अब ऐसे, अब इसमें क्या होगा मैं बताऊँ आपको। मुझे बोला, अब मैंने आपको क्या बोला कि मैंने कहा ये एक ऐसा कर्व है जिसकी स्लोप हर पॉइंट पे चेंज होती है। तो मेरे को कोई पूछेगा, अगर मैं कल से आपको कोई पूछे कि बताओ इस कर्व की स्लोप क्या है, तो आप बोलोगे अब भाई पॉइंट बताओ, किस पॉइंट पे। तो मैं बोलूँगा इस पॉइंट पे बताओ स्लोप कितनी है। तो हम क्या करते हैं, अब इस पॉइंट पे स्लोप पता लगाने के लिए ये हमारी नई स्टडी है जिसका नाम क्या होता है, डिफरेंशिएशन, जो मेरी हेल्प करेगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप पता लगाने के लिए। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप पता लगाने के लिए अब हम जो नई स्टडी पढ़ने वाले हैं वो इसके ऊपर बात करने वाली है, क्योंकि कर्व्स जो हैं इनकी स्लोप, जो इस पॉइंट पे स्लोप आएगी वो स्लोप इस पॉइंट पे नहीं आएगी, इस पॉइंट पे अलग आएगी, इस पॉइंट पे अलग आएगी। हर जगह स्लोप जो है वो खुद एक वेरिएबल चीज़ बन जाएगी। स्ट्रेट लाइन के केस में स्लोप जो थी वो कांस्टेंट थी, लेकिन कर्व्स के केस में, ये जो इस तरह के कर्व्स हैं उन केसेस में जो स्लोप आएगी उसकी वैल्यू हर पॉइंट पे डिफरेंट होगी। तो इसलिए फिर अब क्वेश्चन क्या आ जाएगा, अभी तक तो हम लिखते थे स्लोप इक्वल टू, अब क्या लिखना पड़ेगा, स्लोप एट अ पॉइंट इक्वल टू, स्लोप एट अ पॉइंट इक्वल टू। और इस पॉइंट की स्लोप अगर कैलकुलेट करनी है तो पहले तो समस्या ये पड़ गई कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लाएं कहाँ से। इस पॉइंट के लिए तो एक ही पॉइंट है, ये तो हमें तो 2 पॉइंट चाहिए होते हैं स्लोप पता लगाने के लिए। तो फिर हमने क्या किया, इसको इमेजिन किया कि ये जो कर्व है इसको इमेजिन करो, ये छोटे 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 पार्ट्स कर दिए। दिख रही है आपको मैंने कैसे छोटे छोटे पार्ट्स किए हैं। इन छोटे छोटे पार्ट्स को देखो, अगर एक पार्ट को फोकस करो तो ये एक एक पार्ट एक एक स्ट्रेट लाइन के जैसा दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल छोटा किया और जूम भी किया इसलिए आपको बड़ा दिखाई दे रहा है। तो छोटे छोटे पार्ट्स जब करो एक कर्व में तो यू कैन इमेजिन कि जब इतना सा पोर्शन जो है, ठीक है, ये अल्टीमेटली है एक पॉइंट जितना ही। तो यहाँ पे अगर मैं इसका, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे क्या लिखूँ देखो, x2 कॉमा y2, और इस पॉइंट पे क्या लिखूँगा, x1 कॉमा y1, कोई वैल्यू होगी यहाँ पे। तो स्लोप किसके बराबर होगी, अब इस इतने पोर्शन की। क्या ये इतना छोटा पोर्शन है कि क्या मैं इसको पॉइंट बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। ये इतना छोटा पोर्शन है कि क्या मैं इसको पॉइंट जैसा मान सकता हूँ, बिल्कुल जैसा मान सकता हूँ। अब देखो क्या लिखूंगा मैं, अब मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ दिस पॉइंट, ये जिस पॉइंट की मैं कंसिडर कर रहा हूँ किसके बराबर होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लेकिन जो इनका ये गैप है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इसको मैं बहुत 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 छोटा मान रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं बहुत छोटा मान रहा हूँ। और अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में लिखूँ इसके बारे में, देखो ये आ गया। अब ध्यान देना, इतनी ये मैंने जूम करके इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, एक्चुअली ये बहुत छोटा है। और छोटा कर लो, और छोटा कर लो, और छोटा कर लो, इतना छोटा कर दो। ठीक है, इतने छोटे, ये स्ट्रेट लाइन जो है इसकी स्लोप पता लगानी है, इसकी स्लोप पता लगानी है। आप जस्ट इमेजिन करो, ये जो इतना सा है, ये देखो, पहले मैं इसको पहले दोबारा ओरिजिनल में ले जाता हूँ। ये ओरिजिनल है, ठीक है, ओरिजिनल है। इसको ये बिल्कुल, ये देखो कितना छोटा लिया हुआ मैंने। तो ये इसको एक क्या माना जा सकता है, इट कैन बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट। मैं और बताऊंगा आपको, आप बोलोगे ये तो छोटा, इतना पॉइंट जैसा नहीं लग रहा, लेकिन हमारी मैथमेटिक्स ने इसको और छोटा कर देना। मैं अभी बताता हूँ कैसे, देखो। ठीक है, तो अभी मैं इसको दोबारा से बात करता हूँ। ये जितनी स्ट्रेट लाइंस हैं, कोई पोर्शन उठा रहा हूँ, ये सारी बराबर स्ट्रेट लाइंस हैं। ये आ गया ये वाला पोर्शन। मैं इसको क्या लिख रहा था पहले, देखो मैं क्या लिखूँगा, इसको लिखूँगा x कॉमा एफ एक्स। अगर यहाँ पे x कॉमा एफ एक्स वैल्यू है तो यहाँ पे x थोड़ा चेंज हुआ है, तो x क्या बन गया है, x प्लस डेल्टा x बन गया। और एफ एक्स क्या बन जाएगा, एफ एक्स तो फंक्शन ऑफ x है। अगर x चेंज होगा तो एफ एक्स भी चेंज होगा, y भी चेंज होगा। यू कैन से दिस इज y। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, वो वैसा ही चेंज होगा वो भी। तो अब स्लोप किसके बराबर लिखूंगा, देखना चेंज हुआ ना यहाँ पे। अब ये जो चेंज है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना है, बहुत कम। और ये बहुत कम होना चाहिए, तभी आपको, ये जितना पोर्शन छोटा होगा उतना आप बोल सकते हो कि वो पॉइंट जैसी चीज़ है। तो इसलिए मैं इसको बोलूँगा, इस पॉइंट पे स्लोप इज इक्वल टू उसी मेथड से, क्या, वही वाला मेथड जो मैंने पहले आपको सिखाया।
लेकिन डेल्टा एक्स बहुत छोटा है। ये नई चीज़ है आपके लिए। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ लिमिट। एक कंडीशन लगा दी मैंने, यू शुड ट्रीट एज ए कंडीशन। नहीं, बिल्कुल नई चीज़ है। मैथमेटिक्स वाले बड़ी डिटेल में पढ़ते हैं इस चीज़ को, लिमिट को, लेकिन हम नहीं पढ़ सकते। हमने उतना ही पढ़ना है जितना हमारे को यूज़ होना है। अभी मैं मैथमेटिक्स थोड़ा पढ़ा रहा हूँ कोई, हमने तो फिज़िक्स के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो हम कि भाई स्टार्ट कर सकें हम अपने मैथ्स को, हम अपनी फ़िज़िक्स को स्टार्ट कर सकें, उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसकी उतना मैं आपको बता रहा हूँ अभी। बाकी ये सब चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जिनका मैथ्स होगा, उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़नी है। महीने 2 महीने ये सब चीज़ें पढ़ते रहनी है, लेकिन हम उतना टाइम नहीं दे सकते इन बातों को। इसलिए आपने ये समझना है। पहली बात ये कि ये जो लिमिट मैंने लिखा, यू शुड ट्रीट इट एज ए कंडीशन। मैंने क्या बोला कि ये छोटा छोटा पोर्शन जो मैंने लिया, तभी मैं उसको स्ट्रेट बोल सकता हूँ। छोटा पोर्शन, और जितना छोटा लूँगा उतना उसको स्ट्रेट बोल सकता हूँ। इसलिए मैंने कंडीशन क्या लगा दी कि भाई जो डेल एक्स लोगे वो अप्रोचिंग टू ज़ीरो होना चाहिए। ये क्या लिखा मैंने? दिस अप्रोचेज टू ज़ीरो। लिमिट मतलब मैंने एक लिमिट लगाई है, एक कंडीशन लगाई है। कंडीशन ये है कि जो आप इधर से इधर गए हो, आपने चेंज किया है एक्स और वाई को। एक्स में जो चेंज लाई है आपने, यहाँ पे एक्स थी वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू कितनी है एक्स की? एक्स प्लस डेल्टा एक्स चेंज हुआ, लेकिन जो चेंज होना चाहिए वो बहुत बहुत कम होना चाहिए, तब जाके वो उस पॉइंट की आपको स्लोप मिल पाएगी। इसलिए हमने क्या लिखा? लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। और यही मैं आपको बता देता हूँ, इधर से हमें पता चला कि स्लोप की वैल्यू अगर एक पॉइंट पे निकालनी हो, स्लोप एट अ पॉइंट इन अ कर्व, स्लोप एट अ पॉइंट इज इक्वल टू लिमिट LIM भी लिखते हैं, मैंने LT लिखा था, LIM भी लिखते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ये आपके लिए नई चीज़ बन गई। और स्लोप एट अ पॉइंट को बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन की। ठीक है, इस कर्व की हमने डिफ्रेंसिएशन की, उस पॉइंट पे हमने, तो इसको बोलेंगे डेरिवेटिव लिया या डिफ्रेंसिएशन की। स्लोप एट अ पॉइंट, मैं अगर आपको बोलूँगा इस पॉइंट पे स्लोप निकालो, स्लोप निकालने के लिए आपको इस कर्व की स्लोप बतानी है किसी भी पॉइंट पे, तो किसी भी पॉइंट पे स्लोप बताने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? डेरिवेटिव लेना पड़ेगा या डिफ्रेंसिएशन करनी पड़ेगी। डेरिवेटिव लेना पड़ेगा या डिफ्रेंसिएशन करनी पड़ेगी। दिस इज़ वन ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द सेम थिंग। मैं फिर बताता हूँ आपको एक और बात। y इज़ इक्वल टू, जैसे है y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, और मुझे बोला जाता है ये y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का एक कर्व है, ये वाला पैराबोलिक कर्व होता है y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का, नाम है कर्व का, डोंट वरी, ये जो मैंने बनाया था अभी। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन लेने का तरीका क्या है? y इज़ इक्वल टू, जब तुमने एफ एक्स ये लिखा है तो इसको क्या एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर भी लिख सकते हैं। मैंने अभी बताया आपको, क्योंकि y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए हमने उसका नाम क्या रख दिया? फंक्शन ऑफ x। एफ एक्स फंक्शन ऑफ x, मल्टीप्लाइड नहीं है ये लिखने का तरीका है सिर्फ। फंक्शन ऑफ x बता रहा है ये किसका फंक्शन है, किस चीज़ पे ये डिपेंड करता है। कुछ चीज़ें टाइम पे डिपेंड करेंगी, कुछ चीज़ें डिस्टेंस पे डिपेंड करेंगी। जैसे आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी है G m1m2 अपॉन आर स्क्वेयर, क्या वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है या नहीं? फोर्स, क्या वो फोर्स डिस्टेंस डिपेंडेंट है? तो हम बोलेंगे दैट फोर्स इज़ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है फोर्स। अभी मैं वैसे फिजिक्स में नहीं जाना चाहता, अभी आप सिर्फ यही देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने? एक्स स्क्वेयर। अगर मेरे को कोई बोले y की डिफ्रेंसिएशन ले, तो मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ dy/dx। ये लिखने का तरीका है, नथिंग एल्स, डरना नहीं इससे, dy/dx। और अगर मुझे कोई एफ एक्स की टर्म्स में बोले डेरिवेटिव लिख, तो हम शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, दिस मीन्स की डेरिवेटिव ऑफ एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स, दिस इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स, दिस इज क्या? dy/dx। तो आगे जाके हम देखेंगे कि एक्स स्क्वेयर की जो डिफ्रेंसिएशन आएगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगा आपको, एक्स स्क्वेयर की डिफ्रेंसिएशन जो आएगी वो 2x आएगी। और एफ डैश एक्स कितना होगा? 2x। ये तो लिखने का तरीका सिर्फ डिफरेंट है। एफ एक्स की टर्म्स में कोई देता है तो एफ डैश एक्स लिखो, y की टर्म्स में देता है तो dy/dx लिखो। थैंक यू।